दोस्तों, अगर आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जो दिल को छू जाए, आंखों में नमी छोड़ जाए और साथ ही जिंदगी का एक गहरा सबक भी दे जाए, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाला हरिप्रसाद एक मामूली दर्जी था। दिन भर सिलाई मशीन पर काम करते हुए वह सिर्फ एक सपना देखा करता था, मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा। उसकी पत्नी लता देवी घर के छोटे मोटे काम करके उसकी मदद करती और साथ ही अपने बेटे रवि को पढ़ाई में कभी कोई कमी न होने देती। रवि होशियार था, स्कूल में हमेशा अव्वल आता। पड़ोस के लोग अक्सर कहते, हरिप्रसाद जी, आपका बेटा तो एक दिन बहुत नाम कमाएगा। इन बातों से हरिप्रसाद के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती। परिवार की आमदनी कम थी, लेकिन रवि की पढ़ाई में कभी कटौती नहीं की गई। लता ने अपने शादी के गहने बेच दिए, हरिप्रसाद ने नए कपड़े पहनना छोड़ दिया। रवि को कोचिंग भेजने के लिए उन्होंने पड़ोस में लोगों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए और जब खर्चा फिर भी पूरा नहीं हुआ, तब उन्होंने शहर के एक शिक्षा दान ट्रस्ट में आवेदन किया। ट्रस्ट ने रवि की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक। साल बीतते गए, रवि ने मेहनत और लगन से पढ़ाई की। कॉलेज के बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा, रहने का स्टाइल, बोलने का तरीका और सोचने का ढंग। और फिर एक दिन रवि की शादी हो गई। उसकी पत्नी नीलिमा एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी जो बड़े शहर से आई थी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रवि अपने माता पिता से दूर होता चला गया। अब उसे अपने छोटे घर की दीवारें, माँ की बोली, पापा की पुरानी साड़ी मशीन, सब कुछ शर्मिंदगी देने लगे थे। शादी के कुछ ही महीनों में नीलिमा ने रवि के कान भरने शुरू कर दिए। तुम्हारे मम्मी पापा को अब आराम चाहिए, हम उन्हें गांव भेज देते हैं, यहां तो हमारी भी प्राइवेसी नहीं है। रवि ने पहले विरोध किया, पर धीरे धीरे उसकी सोच भी बदलने लगी। उसे लगने लगा कि माँ बाप का इस घर में रहना पिछड़ेपन की निशानी है। और एक दिन रवि ने माँ बाप के सामने कह ही दिया, पापा, माँ, अब आप लोग गांव लौट जाइए, आपकी उम्र आराम करने की है। शहर की भीड़ भाड़ और हमारी जिंदगी अब बहुत बदल चुकी है। हरिप्रसाद के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। लता देवी के होंठ सूख गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने कहां गलती की थी। गांव लौटते वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस रवि के सिर पर हाथ रख दिया। रवि ने वह हाथ धीरे से हटा दिया। गांव में उनका पुराना टूटा हुआ मकान अब भी उनका इंतजार कर रहा था। हरिप्रसाद ने एक कोना साफ किया और लता को बोला, हम फिर से वहीं से शुरू करेंगे जहां छोड़ा था। लेकिन अब उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उधर रवि की जिंदगी में सफलता की सीढ़ियां और भी ऊंची होती जा रही थीं। वो अब एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी में डायरेक्टर बन गया था। आलीशान बंगले, गाड़ियों की कतारें और ऊंचे स्तर के लोगों से मेलजोल, सब कुछ था उसके पास, सिवाय उस छाव के जो माँ बाप के आशीर्वाद से मिलती है। एक दिन रवि को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक ट्रस्ट से मुलाकात करनी थी। यह वही ट्रस्ट था जिसने उसकी पढ़ाई में मदद की थी। वहां उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, अमन, जो अब ट्रस्ट का सबसे बड़ा दानदाता बन चुका था। अमन एक चमकदार लेकिन बेहद सरल व्यक्ति था। बातचीत में उसने बताया कि वो भी कभी ट्रस्ट से पला पड़ा है। उसे रेलवे स्टेशन से उठाया गया था, लावारिस था। लेकिन जो बात रवि के दिल को झकझोर गई, वो थी अमन का अपनी परवरिश करने वाले एक वृद्ध दंपति के लिए समर्पण। अमन ने उन्हें अपने जीवन का भगवान माना और आज भी उनके पांव दबाए बिना खाना नहीं खाता। रवि ने झूठी मुस्कुराहट से कहा, आपका तो बड़ा दिल है अमन जी। अमन ने जवाब दिया, दिल तो हर किसी के पास होता है, फर्क सिर्फ सोच का होता है। उस रात रवि की नींद नहीं आई। उसे हरिप्रसाद की वो सिलाई मशीन की आवाज याद आई जो रात दिन उसके लिए चलती थी। माँ के वो हाथ याद आए जिनसे हर सुबह ताजा रोटियां मिलती थीं। और फिर वो दृश्य भी जब उन्होंने सिर पर हाथ रखा था और रवि ने हटा दिया था। अगली सुबह रवि अचानक गांव पहुंचा। मकान के बाहर झुकी हुई खपरेलें थीं, दीवारें सीलन से भरी और आंगन में टूटी खाट पर हरिप्रसाद लेटे थे।
लता देवी मिट्टी के चूल्हे पर दाल पका रही थीं। पापा, रवि की आवाज गूंजते ही लता का हाथ कांप गया। दाल गिरने लगी। हरिप्रसाद उठे। देखा, रवि खड़ा था, आंखों में आंसू और हाथों में बैग। माफ कर दीजिए, रवि ने घुटनों पर बैठते हुए कहा। मैं दुनिया जीतने चला था, लेकिन खुद को हार बैठा। अब आपकी सेवा ही मेरी पूजा है। हरिप्रसाद कुछ नहीं बोले। उन्होंने वही कांपता हुआ हाथ रवि के सिर पर रखा, और इस बार रवि ने उसे नहीं हटाया। वो दिन और आज का दिन, रवि ने अपने माता पिता को फिर कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसने गांव के उसी घर को फिर से बनवाया, वहीं से एक वृद्ध सेवा केंद्र शुरू किया और हर दिन मां के हाथों से बना खाना खाया। नीलिमा को भी समझ में आ गया कि जो लोग जड़ें होते हैं, उन्हें काट कर फल नहीं मिलते। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिन हाथों ने तुम्हें चलना सिखाया, उन्हें अकेला छोड़ना सबसे बड़ी हार होती है। सफलता का मतलब सिर्फ पैसे नहीं, वो रिश्ते हैं जिन्हें हमने निभाया या भुला दिया। माँ बाप कोई बोझ नहीं होते, वो छांव होते हैं जो तेज धूप में भी तुम्हें सुकून देते हैं। अगर आपको ये जिंदगी के सबक अच्छे लगे, तो इसे और लोगों तक पहुंचने में अपना योगदान दे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छी और जिंदगी के अगले सबक के साथ। धन्यवाद। शुक्रिया।